दोस्तों, अक्सर आपने ये देखा होगा या फिर हो सकता है खुद भी महसूस किया होगा कि हमारी आंखों के पलकों के किनारों पर एक बहुत ज्यादा दर्द देने वाला लाल रंग का गांठ या सूजन होता है, जिसे हम स्टाई या फिर आम भाषा में बिल्ली कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मौर्य, आई स्पेशलिस्ट और फेको सर्जन, नेत्र ज्ञान के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस एपिसोड में हम स्टाई या फिर आम भाषा में कहा जाने वाला जो शब्द है बिल्ली, उसके बारे में बात करेंगे। आखिर ये बिल्ली होती क्या है या ये स्टाई क्या होती है, ये कैसे होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है और इसका इलाज क्या है या फिर बार बार इसे होने से कैसे रोक सकते हैं। इन सारी बातों को हम एक एक करके इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले ये स्टाई या बिल्ली क्या होता है। दरअसल स्टाई या बिल्ली हमारे आंखों के जो पलके हैं उनके आई लेसेस यानी बरौनी की जड़ों में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यानी बैक्टीरिया का संक्रमण। दरअसल हमारे जो आई लेसेस या बरौनी के रूट में जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, तेल ग्रंथियां होती हैं, उसी में इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण हमारी पलकें लाल और सूजन हो जाती हैं और बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब बात करते हैं हम लक्षण की। सबसे जो मुख्य लक्षण है कि आपके पलकों के किनारों पर एक लाल रंग की गांठ या सूजन होगी, जिसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। इसके अलावा इस सूजन में आपको हल्का सा छोटा सा पस भी दिखाई देगा। इन सब के अलावा आपकी आईलिड या पलकें बहुत ज्यादा सूजन हो जाती हैं और आपकी आंखों में ऐसे लगेगा जैसे कि कुछ पड़ा हुआ है, यानी फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा जो है आंसू आएंगे और हो सकता है आपको तेज धूप में देखने में भी परेशानी हो रही होगी। वैसे तो दोस्तों स्टाई यानी बिल्ली किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको पहले स्टाई हो हुआ होगा तो आपको ज्यादा चांस होता है कि फिर से स्टाई हो, या फिर आपको ब्लिफराइटिस यानी पलकों की एक ऐसी बीमारी हो, या फिर आपको कोई स्किन डिजीज हो, तो भी आपको जो है स्टाई होने का ज्यादा चांस रहता है। इसके अलावा अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हो या फिर आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल बहुत ज्यादा है या बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो भी आपको स्टाई हो सकता है। अब बात करते हैं स्टाई के इलाज की। जब भी आपको स्टाई हो तो आपको गर्म सिकाई करनी है, कम से कम 10 से 15 मिनट और दिन में 3 से 5 बार। और ये गर्म सिकाई कैसे करनी है, आप साफ कपड़ा लेकर एक गर्म पानी में उसको डाल दीजिए और फिर उसको हल्का सा निचोड़कर उस स्टाई पे रखिए। इस तरह से कम 10 से 15 मिनट तक और दिन में 3 से 5 बार गर्म सिकाई करनी है। इसके अलावा आप अपने आई सर्जन या नेत्र रोग विशेषज्ञ से जरूर मिले, जिससे कि वो आपको एंटीबायोटिक और पेन किलर एडवाइस करते हैं। और अगर 2 से 3 दिन के अंदर ये अगर ठीक नहीं होता है, तो फिर एक हल्का सा छोटा चीरा लगा करके उसको आपके स्टाई को क्लीन कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। दोस्तों, कभी भी स्टाई या बिल्ली को दबा करके या फिर उसको प्रेस करके उसको निकालना नहीं है या साफ नहीं करना है, जो कि आम तौर पे जो ज्यादा देखने को मिलता है। जब भी आप स्टाई को अगर दबा करके या प्रेस करके साफ करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो पड़ा हुआ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो हमारे पूरे आईलिड में फैल जाता है, जिससे कि और भी ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हो या फिर आप आई मेकअप कर रहे हो, तो इन दोनों को स्टाई जब हुआ है तो अवॉइड करें या फिर यूज ना करें इनको। स्टाई होने से आप कैसे बच सकते हैं? सबसे पहली बात तो आप जब भी चेहरे या अपनी आंखों को छुएं तो गंदे हाथों से कभी भी ना छुएं, हमेशा साफ हाथ करके अगर छूना है तो छुएं। इसके अलावा आप रात को सोते समय चेहरे या आंखों में धूल मिट्टी पड़ी होती है या फिर आई मेकअप अगर आपने लगाया है, तो चेहरे को अच्छे से साबुन या फेस वॉश से धोकर ही सोएं। आपका आई मेकअप का सामान 2 से 3 हफ्ते के बाद उसको फिर से यूज ना करें और कभी भी अपने मेकअप के सामान को शेयर ना करें। इसके अलावा अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं तो फिर कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन से ही उसको साफ करें और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें।
इन सब के अलावा अगर आपको बार-बार जो है स्टाई हो रहा है, बिलनी हो रही है, तो आपको अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ वो जाँच कराएँ या फिर आपके पलकों के टिश्यू सैंपल कुछ जाँच कराएँ और फिर वो आपको बता सकते हैं कि आपको क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, नेत्र ज्ञान का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि आँखों से संबंधित ये अच्छी जानकारियाँ और लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।